हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का अगला क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक लिए हैं छंद। और छंद से एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आज हम लोग छंद को पूरा पढ़ लेंगे और सीख लेंगे कि छंद से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। एसएससी जीडी हो या बीडी हो या उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ से जहाँ भी हिंदी पूछता है बार बार क्वेश्चन बनता है। तो आइए सीखते हैं। छंद देख लेते हैं। पूछता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि छंद के प्रकार, यानी छंद कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो हम लोग पता है कि छंद 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देखते हैं आगे छंद के तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वाणिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा तीनों की। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद यानी कि जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है वो मात्रिक छंद होता है। ऐसे स्पष्ट मालूम चलता है मात्रिक छंद में, यानी कि मात्रिक छंद में जिसमें मात्राओं की गिनती की जाएगी उसे मात्रिक छंद कहेंगे। वर्णिक छंद, जिसमें वर्णों की गिनती की जाए, यानी कि जिनमें वर्णों की गिनती की जाएगी वह वर्णिक छंद होगा। ठीक है, देख लेते हैं मुक्तक छंद किसे कहते हैं। वह छंद जो वर्ण तथा मात्रा दोनों से मुक्त हो उसे मुक्तक छंद कहेंगे। यानी कि वर्ण और मात्रा दोनों से मुक्त होगा, यानी कि दोनों नहीं पूछा जाएगा तो वह मुक्तक छंद होगा। ठीक है, देख लेते हैं। मुक्त होगा यानी कि मुक्तक छंद में वर्ण तथा मात्रा मुक्त होगा, यानी कि उसकी वो उसमें रहेगा, लेकिन उसको ध्यान दिए हुए बिना उसे हम लोग करेंगे। जैसे कि आजकल के कवि हैं तो इसका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, वर्ण और मात्राओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ लय और धुन का ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। देखते हैं आगे मात्रिक छंद। तो सबसे पहले पूछता है कि मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार बनता है, इसे ध्यान दीजिएगा। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि, और तीनों ये ऑप्शन में दिया रहेगा। पूछेगा कि मात्रिक छंद इनमें से छाटिए, तो 3 इसमें से दिया रहेगा, एक अलग दिया रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और तुरंत आप लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सममात्रिक छंद। तो देख लेते हैं सममात्रिक छंद में कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पहचान है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी कि सममात्रिक का पहचान है कि उसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं होंगी। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे चौपाई। हम लोग जानते हैं कि चौपाई में 4 चरण होता है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होगी, तो हम लोग जवाब देंगे 16। इसी तरह रोला में पूछता है कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 हम लोग बताएंगे 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसी तरह गीतिका में पूछ लेता है कि गीतिका में कितनी मात्राएं में होती हैं, तो 26। इसी तरह 4 नंबर पूछता है कि हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती है, तो 28 होती हैं। 5 नंबर इसी तरह वीर और अल्लाह में पूछता है कि कितनी मात्राएं होती हैं, तो 31 मात्राएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है कि अल्लाह में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 31 होती हैं। ठीक है, अहिर में 11 मात्राएं होती हैं, तोमर में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी कि 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होगी। यहाँ 2 बार 16-16 लिखने का यही मतलब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आगे देख लेते हैं रोला। रोला में भी 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होगी। ठीक है, इसी तरह गीतिका में 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होगी। ठीक है, इसी तरह हरिगीतिका में 28 मात्राएं होगी और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होगी। ठीक है, इस तरह वीर अल्लाह में 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 31-31 मात्राएं होंगी। इसी तरह पहिर में 11 मात्राएं होगी और तोमर में 12 मात्राएं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे और सभी में 4 चरण होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे, अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, तो अर्ध मात्र और देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, देख लेते हैं।
इसमें से सममात्रिक छंद में से चौपाई रोला गीत का दिया है, इधर से एक सोरठा दे दिया है, तो क्वेश्चन बनता है। और ये ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछता है ऐसे, चौपाई रोला और गीत का दिया है, एक सोरठा दिया है, तो अब पूछेगा कि अर्ध सममात्रिक छंद इसमें से पहचान कीजिए, तो हम लोग को तुरंत पता रहेगा कि पहचान लगेगी कि नहीं, अर्ध सममात्रिक छंद सोरठा ही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में 4 लिया हूँ और 4 ही पूछे जाते हैं, और कहीं भी देखेंगे तो 4 ही मिलेगा। और यहाँ से बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती है, तो 24 मात्राएं होंगी, जोड़ेंगे तो 24 मात्रा हो जाएगी। पूछेगा सोरठा में कितनी मात्राएं होती, तो 24 मात्राएं होती हैं, क्योंकि जोड़ने पर हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। पूछेगा बरहवे में कितनी मात्राएं होती है, तो 19 मात्राएं होती हैं, तो दीजिए ध्यान दीजिएगा 19 मात्राएं बार बार पूछता है। उल्लाला में कितनी मात्राएं होती है ये पूछता है, तो जोड़ेंगे तो 28 होगा, तो उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं और दोहा को कैसे पहचान करेंगे इसे देख लेते हैं। दोहा में आप लोग जानते हैं कि 4 चरण होते हैं, और 2 विषम चरण होते हैं और 2 सम चरण होते हैं। तो प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होगी, जिसे विषम चरण कहेंगे। ठीक है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होगी, जिसे हम लोग सम चरण कहते हैं। ठीक है। तो दोहा पहचानने का यही तरीका है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होगी, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझते होंगे। देखते हैं सोरठा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है, तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। और देख लेते हैं सोरठा। तो जब इसका उल्टा होता है तो प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होगी, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं बरहवे में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 12 मात्राएं, नहीं, प्रथम चरण और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे यह मतलब ये हम लोग जान जाते हैं, तुरंत गिनेंगे, चारों चरणों को गिनेंगे और तुरंत हम लोग पता कर लेंगे कि यह क्या है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है। तो ये पहचानने में हम लोगों को आसानी होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसे कि किस चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, और कुल कितनी मात्राएं होती हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन बनने वाले तुरंत हम लोग पकड़ने, गिनने के बाद तुरंत पकड़ लेंगे। यही इसका मूल मंत्र है पहचानने का, और बार बार क्वेश्चन बनता है। देखिए आगे देखते हैं। उल्लाला में प्रथम चरण और तृतीय चरण में 15 मात्राएं होगी, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पे 2 आता है, तो इस दोनों को याद कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा, कुंडलिया दिया रहेगा और इसमें से 3 और ये कुंडलिया दिया रहेगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विषम मात्रिक छंद इनमें से कौन होगा, तो हम लोग को पता रहेगा, तुरंत पहचान लगे। कुंडलिया दिया रहेगा तो कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, या तो छप्पे दिया रहेगा तो छप्पे जान जाएंगे, वो छप्पे हमारा विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखिए यहाँ जो चरण था सममात्रिक छंद और सममात्रिक छंद में 4 चरण होते थे, और विषम मात्रिक छंद में 6 चरण हो गए। तो ये तो तुरंत इससे अलग कर दिया, तो हम लोग तुरंत ही पहचान जाएंगे, ओ ये तो विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण है इसमें, या तो कुंडलिया होगा या तो छप्पे होगा। ठीक है, पहला पहचानने का नियम कि इसमें 6 पंक्ति होगा और 2 ही रहेगा। तो अब हमें ये पहचान करना है कि कुंडलिया है कि छप्पे है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कुंडलिया का यह नियम कहता है कि कुंडलिया में जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से अंत भी होगा। 6 चरण हो गए, 6 चरण में जो पहले चरण में जो शब्द आएगा वही आखिरी में भी आएगा, 6वें चरण के आखिरी में वही शब्द आएगा।
ठीक है। तो हम लोग तो कुंडलिया पहचान लेंगे, क्योंकि ये कुंडलिया का नियम ही है कि जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पे अंत होगा। तो कुंडलिया पहचान लिए तो छप्पे अपने आप पहचान लगे कि जो बचा है उसे छप्पे होगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहचानना सीख लिए होंगे। देखते हैं एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कुंडलिया किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो दोहा प्लस रोला से मिलकर बना है। इसी तरह पूछेगा छप्पे किस किस से मिलकर बना है। तो रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये क्वेश्चन बार बार बनता है। ठीक है, और एक और सीख लेते हैं हम इसे। ये कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोगों को, दोहा रोला और रोला उल्लाला को हम लोग इधर उधर गड़बड़ कर जाते हैं, और ये बार बार यही रहता है ऑप्शन में। तो इसे पहचान लेते हैं ट्रिक के द्वारा कि कभी गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन। देखिए कुंडलिया, जब हम लोग कान में कुंडल पहनते हैं, ये तो हम लोगों को पता है कि कुंडल कान में पहना जाता है। हम मान लेते हैं कि कुंडल हमारा निछा गया, तो जब कुंडल निछा गया तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे हम लोग, DR। तो हमारा टिकटर हमारा हम लोग तो ट्रिक से याद कर लिए कि जब हमारा लोग कुंडलिया पहनेंगे, कान निछा जाएगा, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए डी से दोहा, डी से दो होता है तो दोहा होगा, R से र होता है तो रोला होगा, यानी डॉक्टर। तुरंत हम लोग पहचान कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। देखते हैं छप्पे। छप्पे रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है, और इसका टिप है कि हम लोग पानी रहेगा तभी तो छप छप करेंगे। छप्पे का मतलब कि छप छप तभी करेंगे, पानी रहेगा, या पानी RO का पानी हो या साधारण पानी हो, पानी तो पानी होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने RO का पानी लिया है, तो RO लिख लेंगे, क्योंकि हम लोगों को RO के पानी में छप छप करना है। हमें तो याद है कि वो हम लोगों ने तो RO के पानी में छप छप किया था। ठीक है, तो र से बन जाएगा रोला, R से र होता है तो रोला बन जाएगा, और ओ यहाँ वो रहेगा, मिस्टेक हो गया, ओ से ऊ होता है तो उल्लाला होगा। ठीक है, ठीक है हम लोगों का। तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए हैं और याद भी रखेंगे इसे, ताकि एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन बना लें अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। पहचान करना आप लोग सीख लिए होंगे। देखते हैं वार्णिक छंद। वार्णिक छंद होता है जिसमें वर्णों की गिनती होती है, यानी कि मात्राओं की गिनती हमें नहीं करना है, वर्ण गिनना है कि कितने वर्ण, वर्ण का मतलब अच्छा क ख ग घ कितने आते हैं, उसके अनुसार हम लोग वार्णिक छंद यही कहता है, हम लोग को वर्ण गिनती करनी होती है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखते हैं, और इसमें ज़्यादातर यही पूछता है कि वार्णिक छंद में 3 इधर से दे देगा और 1 इधर से दे देगा, और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा वार्णिक छंद है। तो हम लोग को पता होगा कि इसमें से दिया रहेगा एक, तो हम लोग को याद रहेगा, तो तुरंत हम लोग पहचान लेंगे, ओ घनाक्षरी, ये तो वार्णिक छंद का उदाहरण, तुरंत टिक करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखते हैं इंद्रप्रजा, इंद्रप्रजा में 11 होती है, 11 वर्ण होता है। शालिनी में 11 वर्ण, और मालिनी में 15 वर्ण होता है। धनाक्षरी में 31 वर्ण होता है। सवैया में 22 से 26 तक अक्षर होती हैं, और वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये है, ये ध्यान दीजिएगा, घनाक्षरी में कितनी मात्राएं होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। घनाक्षरी में कितनी मात्राएं होती है, तो 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसी तरफ सवैया में भी पूछा गया है, तो सवैया में कितनी मात्राएं होती है, तो 22 और 26 से बीच होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें से बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इंद्रप्रजा बहुत इंपॉर्टेंट है, घनाक्षरी इंपॉर्टेंट है, और सवैया इंपॉर्टेंट है। 3 को तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो कि ये मोस्ट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आगे चलते हैं। मुक्तक छंद। मुक्तक छंद वह छंद जो वर्ण तथा मात्रा दोनों से मुक्त हो, यानी कि वर्ण और मात्रा दोनों से मुक्त है, यानी कि हम लोग को वर्ण और मात्रा पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हम लोग को सुर अल्लाह उसमें बनाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखते हैं आगे। कवि निराला की जूही की कली कविता की प्रसिद्ध उदाहरण है, यानी कि कवि निराला की जो कविता है जूही की कली, वो इसका प्रमुख उदाहरण है। देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जूही की कली किस चीज़ का उदाहरण है, तो
मुक्तक छंद का उदाहरण है, या डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि मुक्तक छंद का इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा जूही की कली। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, क्योंकि ये मुक्तक छंद का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। और जो एक बात और ध्यान दीजिए, जो आधुनिक कवि है तो ज़्यादा वो मुक्तक छंद का ही इस समय प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग वर्ण और मात्रा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सुर लय बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि आधुनिक कवि किस छंद का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुक्तक छंद का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तीनों मात्रिक छंद जो हैं उनको पहचान लिए होंगे और सीख भी लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। 4 चौपाई, रोला, गीत का और हरि गीत का। इसको याद करने का हमारे पास ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा हम लोगों को याद रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं। 4 गीत हरि के, यानी कि 4 गीत हरि के, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। चौ से चौपाई, र से रोला, गीत से गीतिका, और हरि से हरि गीतिका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और चारों हम लोगों को याद रहेगा कि इस चारों सम मात्रिक छंद है, जिसमें हमारा ट्रिक है 4 गीत हरि के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। छंद। जय हिंद।